तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और चैप्टर हम लोग का चल रहा है सर्किल, चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक फिगर हमें दिया हुआ है, ये फिगर है और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। तो एक एक्स वाई टेंजेंट ये हो गया हमारा ऊपर वाला, ठीक है, और एक्स डैश और वाई डैश ये एक टेंजेंट हो गया, और ये दोनों टेंजेंट क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है, टू सर्किल विथ सेंटर ओ, और ये जो सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। एंड एनोदर टेंजेंट ए बी, और एक टेंजेंट ये है बच्चों, ये ए से ये बी तक आया है, ठीक है, एक टेंजेंट ये है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है सी, ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो कि ए बी जो टेंजेंट है वो इस एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ बी पर एट बी। अब प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों हमसे क्या पूछा है कि ए ओ बी, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि O और ये C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इस C को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे, सॉल्यूशन कह लो या प्रूफ कह लो, है ना, प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ। क्या करा हमने, ज्वाइन OC, सबसे पहले हमने OC को मिला दिया, ठीक है। अब जैसे हमने OC को मिलाया बच्चों, तो यहां पर ये OPA एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल OCA एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल हमें लेना है, ठीक है। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ट्रायंगल कौन कौन से मैंने कहे, OPA एक ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल OCA। अब इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखें बच्चों कि OP और OC, ठीक है, इस ट्रायंगल में OP और इस ट्रायंगल में OC दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे OP इक्वल टू OC। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है, दोनों सेंटर से आ रही हैं सर्किल तक, ठीक है, क्या है, दोनों रेडियाई ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल, ठीक है। इस बेसिस में हमने कहा भाई ये दोनों लाइनें बराबर है। दूसरी चीज देखिए, OA तो है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो OA तो कॉमन हो गया, तो यहां पर हम लिख देंगे OA इक्वल टू OA, ठीक है। क्यों हमने कहा ये दोनों बराबर है, कॉमन है ये चीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहां अगर हम देखें तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट आ रहा है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। पिछले ही सवाल में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रहे हैं तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं PA या AP लिख लो आप, इक्वल टू CA या AC लिख लो, ठीक है। ये क्यों बराबर है, टेंजेंट या टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट A, ठीक है। तो तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई और तीनों साइड्स हमें इक्वल मिली दोनों ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल OPA इक्वल नहीं, बल्कि यहाँ पे इक्वल का साइन और उसके ऊपर ये वाला साइन, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स का साइन बन गया। तो OPA कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल OCA के, ठीक है। और बाई कौन सा रूल यहाँ पे लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का,
एस एस एस, ठीक है। इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है। बोलो इतना क्लियर है। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट्स हो गए इस रूल से, तो आपको पता है कि ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। उस बेसिस पे हम ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, देखिए जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम कह देंगे पी ओ ए, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी ओ ए, पी ओ ए बराबर होगा एंगल सी ओ ए के, एंगल सी ओ ए के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ वो सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें ये दोनों एंगल बराबर मिल गए, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चों हम बात करेंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में, इसमें मैं ये निशान लगाता हूं, इन दो ट्राइंगल की बात करनी है हमें, ठीक है। दोनों ट्राइंगल है ये। नाउ इन ट्राइंगल अब ट्राइंगल हमारे कौन कौन से, सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी और ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, ठीक है। ये ले लिया हमने सी ओ बी क्यू ओ बी, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां पे करा, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्राइंगल क्यू ओ बी के। हमें दोबारा नहीं दिखाना है करके, क्योंकि सेम प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी, रेडियस हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगा, और ये टेंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट बी से, तो वो बराबर हो गए। तो इसी रूल से एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सीधे, जब हम एक बार जो चीज कर चुके हैं इस सवाल में, उसको आपको दोबारा करनी नहीं है, उसको आप सीधे दिखा सकते हो, करना चाहो तो सेम कर भी सकते हो। तो यहां पर हमने लिख दिया सिमिलरली सी ओ बी एंड क्यू ओ बी, जो ट्राइंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, और यही रूल लग जाएगा बाई एस एस एस, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, जिसमें मैंने क्रॉस वाला निशान लगाया, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसमें मैंने ये निशान लगाया है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर होंगे। सो अब यहां से ले लेते हैं एंगल सी ओ बी बराबर होगा एंगल क्यू ओ बी के, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो ये दो एंगल बराबर। अब देखिए ये चारों एंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों एंगल एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, और वो लाइन है हमारी डायमीटर, ठीक है। हेयर पी क्यू इज द diameter of the circle, therefore it is a straight line, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का जो सम हम कर दें अगर, तो वो कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर हम इन सारे एंगल्स को जोड़ दें चारों को, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, कौन कौन से एंगल जोड़ना है, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस, सो यहां लिख देंगे, ठीक है, एंगल पी ओ ए के बाद सी ओ ए प्लस, अब यहां पर आ जाओ ये दोनों एंगल, ठीक है,
COB, सॉरी यहाँ पर COB प्लस QOB, एंगल QOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है ये। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो हमारा क्या था, POA। ठीक है, तो बच्चों इस POA को COA लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर COA और POA दोनों बराबर है। ठीक है, तो PAO को हम क्या लिख सकते हैं, COA। तो यहां पर हम लिख लेंगे COA प्लस एंगल COA प्लस। ठीक है, इस POA को हमने COA लिख लिया क्योंकि COA और POA दोनों हमारे इक्वल हैं, इसकी बेसिस पे। अब यहां पे आ जाओ, तो ये COB को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, COB। और जो QOB है हमारा, ये QOB जो है, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, COB लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, COB लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि COB और QOB हमारे दोनों क्या हैं, इक्वल है, इसलिए हमने QOB को COB लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो गया, 2COA एंगल 2 एंगल COA, भाई दो हो गए ना ये एंगल, ये भी दो हो गए, तो 2 एंगल COB इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों COA मतलब ये एंगल। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की। ठीक है, 3 नंबर की। और COB, सो COB ये हो गया मतलब 2 नंबर। 3 नंबर और 2 नंबर मिलके क्या बन रहा है, AOB तो बन रहा है भाई। 3 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर क्या था, COA और 2 नंबर क्या है, COB, तो COB। और दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, AOB तो बनेगा। बोलिए, AOB ही तो बनेगा, बोलिए। अब यहाँ पर जगह भी नहीं है, यहाँ पर इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा। तो क्या बनना है हमारा, ये दोनों 2, और ये क्या बन गया, COA और COB क्या बन गया, AOB, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 2 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो इधर रह जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड करेगा, तो एंगल AOB इक्वल टू 2 1 2, 2 9 18 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो AOB 90 डिग्री हमारा आ गया। किस तरह से लाना है मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, सबसे पहले जॉइन AC कर लेना है, यहाँ से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। सिमिलरली ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इस वाले एंगल को यही नाम दे दिया और इस वाले एंगल को यही नाम दे दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, 2 को कॉमन लिया। ठीक है, फिर क्या करा हमने, यहाँ पर 2 को हम लिया राइट हैंड साइड, स्ट्रेट लाइन वाला हमने वो लगा दिया था थ्योरम कि स्ट्रेट लाइन में बने हुए जितने भी एंगल हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।